नमस्कार, वॉर जोन की सबसे बड़ी कवरेज के साथ हाजिर है। हमारे साथ पैनलिस्ट मौजूद है। मैं हूं आपके साथ निधि वासंदानी, मेरे साथ मेरे सहयोगी विपिन भी मौजूद हैं। और आपको बता दें कि 579 दिन से जारी रूस यूक्रेन युद्ध अब सर्वनाश के स्टेज पर पहुंच चुका है। रात भर बाखमुत और डोनेट्स्क जैसे इलाकों में बारूदी बारिश होती रही तो यूक्रेन की रॉकेट फोर्स ने भी रूसी ठिकानों पर जवाबी हमले किए। यूक्रेनी फोर्स ने इस बीच ऑपरेशन क्रीमिया भी तेज कर दिया है। तो जयपुरिजिया में रूसी वायुसेना का एक्शन भी हुआ है। ऐसे में जयपुरिजिया में एयर रेड अलर्ट जारी किया गया है। यूक्रेन के एयर डिफेंस सिस्टम 24 घंटे अटैक मोड में रखे हुए हैं। और इस बीच जंग के मैदान से सबसे बड़ी खबर यही है कि यूक्रेन की फौज ने एक बार फिर से बाखमुत के किले में एंट्री कर दी है और रूसी फौज को बैकफुट पर ढकेल दिया है। और बड़ी खबर से करते हैं बुलेटिन की शुरुआत। यूक्रेन की पोर्ट सिटी में रात भर धुआं उठता हुआ नजर आया। पूरी रात ओडेसा पर रूस ने बमबारी की है। उत्तरी दिशा से ओडेसा पर दागी गई है कैलिबर मिसाइलें। ओडेसा के होटल पर भी ड्रोन से हमला किया गया है। ओडेसा हमले में कई लोगों के मारे जाने की आशंका है और ये तस्वीरें ओडेसा शहर की आपके सामने कैसे पूरी रात कहर बरकर बरपता रहा रूस। और एक और बड़ी खबर आपको बता दें, बाखमुत में यूक्रेन का काउंटर ऑफेंसिव तेज हो गया है। दक्षिण बाखमुत में यूक्रेन की 8वीं रेजिमेंट आ गई है। बाखमुत की जंग में एक बार फिर यूक्रेन की वापसी होती दिख रही है। यूक्रेन के 3 लेयर हमलों से बाखमुत पर इस वक्त रूसी सेना है। दक्षिण बाखमुत में कई घंटे आमने सामने की जंग हुई है। और 20 महीनों के इस युद्ध में रूस ने पिछले 24 घंटे में 46 क्रूज मिसाइलें दागी हैं, जो कि ऐतिहासिक है। रूसी हमले में यूक्रेन के 5 एयरक्राफ्ट भी तबाह हो गए हैं। युद्ध के 6 फ्रंट पर यूक्रेन के 700 जवानों को ढेर करने का रशिया ने दावा किया है। यूक्रेन का डिप्टी-डेड यूरेनियम भंडार जो है वो भस्म हो गया है और हमले में यूक्रेन का मिसाइल डिपो भी तबाह हो गया है। और आइए अब आपको बताते हैं 24 घंटे में यूक्रेन को कितना भारी नुकसान हुआ है। जो मिसाइल डिपो है वो एक मिसाइल डिपो पूरी तरह से तबाह हो गया। यूरेनियम भंडार इसमें था, इसमें भी भयंकर तबाही हुई है। एयरबेस 2 एयरबेस नुकसान हुए हैं यूक्रेन के लिए। और हथियार डिपो भी 4 हथियार डिपो जिन्हें रूस की तरफ से निशाना बनाया गया, वो भी वहां पर भी नुकसान हुआ है। 703 जवानों को नुकसान हुआ है। और सैन्य ठिकाने जो है वो 11 सैन्य ठिकानों पर हमला किया गया रूस की तरफ से। और रूस का यूक्रेन पर भीषण हमला, 24 घंटे में यूक्रेन को कितना नुकसान, इस नुकसान का आकलन करके रिपोर्ट आपके जरिए आपके पास डिटेल पहुंचाने की कोशिश करते हैं। देखिए, सबसे पहले कीव मिसाइल गोदाम में जिसमें यूरेनियम भंडार रखा था, ऐसे एक गोदाम को नष्ट किया गया है। डोनेट्स्क की बात करें तो एयरबेस पर जो हथियार गोदाम था, ऐसे एक एयरबेस और 2 हथियार गोदामों को ध्वस्त कर दिया गया है। ज़ेपोरिज़िया की बात करें तो सैन्य ठिकाने और जवान तो 6 सैन्य ठिकानों को तबाह किया गया है, जबकि 297 जवानों को मारे जाने का इसमें दावा किया गया है। खेरसोन एयरफील्ड पर जवानों की अगर बात करें तो एक एयरफील्ड को नुकसान पहुंचा, जबकि 86 जवान यहां पर उनको मारे जाने का दावा किया गया है। बरबोव सैन्य ठिकानों की अगर बात करें तो 3 सैन्य ठिकाने यहां पर ध्वस्त किए गए हैं, जबकि 56 जवानों को मारने में यहां भी रशिया को कामयाबी मिली है। कुपियांस्क की अगर बात करें तो हथियार डिपो 2 हथियार डिपो को तबाह कर दिया गया, जबकि 212 जवानों को मारने में कामयाबी हासिल की है। बाखमुत में फ्रंट लाइन पर देखिए क्या कुछ हुआ है, वो रिपोर्ट आपको पहुंचाते हैं। 2 फ्रंट लाइन पर पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया गया है, जबकि इन फ्रंट लाइंस पर जवान जो तैनात थे, ऐसे 52 जवानों को मारने में कामयाबी हासिल की है। और इसी मसले पर करेंगे बड़ी बहस। हमारे साथ मेहमानों का एक बड़ा पैनल है, उनका परिचय आपसे कराते हैं। मेजर जनरल जीजी द्विवेदी साहब, जो कि डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सर, आपका बहुत स्वागत है। इसके अलावा एयर मार्शल रिटायर्ड राजेश कुमार सर भी हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है, डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर रखेंगे अपनी राय। और साथ साथ कोमोडोर राजीव सरदाना,
जो कि बतौर डिफेंस एक्सपर्ट इस चर्चा में शामिल हो चुके हैं। जी द्विवेदी सर, ये पूरी रिपोर्ट आपके सामने, कितना नुकसान हुआ है, कितनी मिसाइलें दागी गई हैं और रशिया अब कैसे फ्रंट फुट पर खेल रहा है, क्या कुछ होने जा रहा है, 20 महीने बाद कितनी बढ़त और यूक्रेन को कितना बड़ा नुकसान आप देखते हैं? देखिए, ये जो युद्ध है अभी 20 महीने आपने ठीक बताया इसको हो गए हैं। और जब ये शुरू हुआ था पिछले साल फरवरी में, तो सभी सोच रहे थे कि ये कुछ दिनों का खेल है, पर वो बात नहीं बनी है। और ये युद्ध में कई मोड़ आए हैं। तो ये युद्ध अभी तीसरे चरण में है, क्योंकि सर्दी का मौसम आने वाला है, तो युद्ध में काफी तेजी आई है। और आप देखेंगे कि दोनों तरफ से मुकाबला चल रहा है। एक तो क्राइमिया फ्रंट है, जहाँ के यूक्रेन ने दोबारा अपना काउंटर ऑफेंसिव किया है, और साथ ही साथ रशिया जो है वो नॉर्थ की तरफ आ गया है, डोनेट्स्क और बाखमुट की तरफ। तो दोनों तरफ ये खेल खेला जा रहा है कि कहां हमें सफलता मिलती है। तो ऐसे लगता है कि रशिया अभी दोबारा इसको काउंटर ऑफेंसिव में है, पर ज्यादा एयर पावर यूज कर रहे हैं। शॉर्ट आंसर दीजिएगा सर, क्या इस सर्दी से पहले ये युद्ध किसी अंजाम तक पहुंचेगा? नहीं, मेरा ख्याल नहीं है। ये युद्ध ऐसे ही चलेगा और ये अभी तीसरे साल में जाएगा। तब बहुत बड़ी बात आप कह रहे हैं, ये युद्ध तीसरे साल में एंटर करेगा, लेकिन अब जो लड़ाई है वो पूर्वी हिस्से से आगे बढ़ते हुए नॉर्थ की तरफ, नॉर्थ यूक्रेन की तरफ बढ़ती जा रही है। यहां पर अटैक तेज हो गए हैं। एक बड़ी खबर बता दें, यूक्रेन के इंटेलिजेंस चीफ किरिल बुडानोव का बयान सामने आया। यूक्रेन के जो इंटेलिजेंस चीफ हैं, क्रीमिया ब्रिज को तबाह करके रहेंगे। लगातार ब्रिज पर हमले की कोशिश की जा रही है यूक्रेन की तरफ से, और हर दिन नए अटैक की कोशिश में यूक्रेन दिखाई दे रहा है। और अब जो इंटेलिजेंस इनपुट मिले हैं उसके आधार पर ये कहा जा रहा है कि क्रीमिया ब्रिज को जब तक तबाह नहीं कर लेता यूक्रेन, तब तक चैन से नहीं बैठेगा। मनीष झा हमारे साथ और ज्यादा जानकारी के साथ और ज्यादा विश्लेषण के साथ जुड़ गए हैं। मनीष, ये तो सीधे सीधे आर पार के इस वक्त लड़ाई में दिख रहा है यूक्रेन कि क्रीमिया ब्रिज अगर आ गया हमारे पास कब्जे में तो ठीक, नहीं तो पूरी तरह से तबाह कर देंगे। बिल्कुल निधि, देखिए पिछले हफ्ते जिस तरीके से रूस के ब्लैक सी फ्लीट के हेडक्वार्टर पर सेवास्टोपोल में का हमला करने में कामयाबी मिली यूक्रेन को, उसके बाद से यूक्रेन के हौसले बुलंद है। और अब यूक्रेन के इंटेलिजेंस चीफ का ये कहना है कि हम रोजाना हमले करने की कोशिश कर रहे हैं और क्रीमिया ब्रिज पर, और अगर हम उस पर आखिर में उसे नष्ट करके ही मानेंगे। मतलब साफ है कि लगातार क्रीमिया ब्रिज पर हमले करने की जो कोशिश है यूक्रेन की, उसे और अधिक तेज किया जाएगा। और खबर यह है इंटेलिजेंस इनपुट के मुताबिक कि अगले महीने 7 अक्टूबर को राष्ट्रपति पुतिन का बर्थडे है। और आपको याद होगा कि पिछले साल 8 अक्टूबर को सबसे बड़ा और पहला हमला हुआ था क्रीमिया ब्रिज पर। तो इस बार यूक्रेन की टारगेट है कि उनके जन्मदिन के पहले या उस समय यूक्रेन क्रीमिया ब्रिज पर एक बार फिर जोरदार हमला करेगा और यूक्रेन क्रीमिया ब्रिज को तबाह करेगा। ये प्लानिंग है और इस स्ट्रेटेजी के साथ यूक्रेनियन एजेंसी लगातार क्रीमिया ब्रिज पर हमला कर रही है। बिल्कुल, और बड़े हमले लगातार जारी है। और क्रीमिया ब्रिज वो महत्वपूर्ण ब्रिज है जो क्रीमिया को रशिया से जोड़ता है। और इस बीच एक और बड़ी खबर आ रही है, उसका रुख कर लेते हैं। यूक्रेन का एक साथ 2 जगहों पर सबसे बड़ा हमला, ब्लैक सी फ्लीट पर 5 स्टॉर्म शैडो मिसाइल से यह हमला किया गया है। सेवास्टोपोल में रूसी नेवी मुख्यालय पर भी अटैक किया गया है और 3 स्टॉर्म शैडो मिसाइल से यूक्रेनी हमला जारी है। हमले में रूसी नेवी का मुख्यालय जलकर खाक हो गया है। मतलब बहुत ज्यादा फ्रंट फुट पर यूक्रेन इस वक्त नजर आ रहा है और रशिया को हर वो नुकसान जो उसकी कमर तोड़ दे वो करता हुआ, ब्लैक सी से लेकर क्रीमिया ब्रिज तक इस तरह के हमले करता हुआ, और रूसी नेवी के मुख्यालय को भी तहस नहस कर दिया है यूक्रेन ने। और तस्वीरें आपके सामने कैसे बहुत ज्यादा एग्रेसिव हो गया है यूक्रेन अब इस युद्ध में, और किसी भी तरीके से वो अपने सबसे बड़े दुश्मन रूस की कमर तोड़ देना चाहता है। और रशिया लगातार जवाब देने की कोशिश करता हुआ, लेकिन पिछले कुछ दिनों में जो तस्वीरें आई हैं उसमें साफ तौर से जाहिर हो रहा है कि यूक्रेन को इस युद्ध में अब एज मिल रहा है। एक एक करके अपनी जमीनों को खाली करा रहा है और लगातार रशिया को नुकसान पहुंचाने की कोशिश। सरदार सर, ये तमाम रिपोर्ट्स, ये तस्वीरें क्या जाहिर कर रही हैं? जिस तरह से एग्रेसिव हुआ है और पश्चिमी देशों की मदद खुलकर मिल रही है, उसके बाद आपको क्या लग रहा है? क्या क्रीमिया ब्रिज की ही अगर बात करें तो क्रीमिया ब्रिज
गेम चेंजर साबित होगा और क्या अपने मकसद में यूक्रेन कामयाब हो पाएगा? देखिए, यूक्रेन ने पहले भी क्रीमिया बीच पे अटैक किया था, लेकिन कुछ ही घंटों में रशिया ने उसको रिपेयर कर लिया था। तो मुझे नहीं लगता कि इतना अभी यूक्रेन सक्षम है कि रशिया पे हावी हो पाएगा। रशिया पे अटैक करना, उसके एक अगर उन्होंने उनके नेवल बेस पे कर दिया है तो उससे कोई इतना फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि जो नेवी की जो युद्धपोत हैं वो है असली स्ट्रेंथ, ना ही कोई बिल्डिंग। तो जो नेवी की युद्धपोत है वो स्ट्रांग है और उसमें कोई शक नहीं है कि रशिया को खदेड़ना कोई आसान काम नहीं है। ये छुटपुट चीजें हैं जहां पर यूक्रेन वेस्ट की मदद लेकर आगे बढ़ रहा है, लेकिन बर्बादी यूक्रेन की हो रही है, रशिया की नहीं। बहुत बड़ी बात आपने कही कि रशिया को खदेड़ना आसान नहीं है। और मैं आऊंगी सर द्विवेदी सर आपके पास, एक ब्रेकिंग ले लूं, उसके बाद मैं आपके पास आती हूं। राजेश जी आपके पास भी। मरिंका पर रूस का भीषण प्रहार जारी है। यूक्रेनी ठिकानों पर MLRS से हमला किया जा रहा है। विध्वंसक हमले से रूस यूक्रेनी खेमे में हाहाकार मचा हुआ है। रूसी हमले से यूक्रेन को भारी नुकसान हुआ है। ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से अटैक किया गया। मल्टीपल रॉकेट लॉन्चर से अटैक किया गया, इस सिस्टम को एक्टिवेट कर दिया गया है और जो इस वक्त अटैकिंग पोजीशन है। मैं द्विवेदी सर आपके पास आऊंगी, लेकिन राजेश जी आपसे एक भी रिएक्शन नहीं आया है और एक छोटा सा कमेंट, एक ब्रेकिंग के बाद मैं एक और कमेंट आपसे लूंगी। खेरसोन में आर्टिलरी ब्रिगेड का हमला देखने को मिला है। बैटल ग्राउंड में MSTA-B से ताबड़तोड़ प्रहार किया गया। विनाशकारी हमले में भारी तबाही मची है। AFU और मिलिट्री हार्डवेयर ध्वस्त हो गया है। राजेश जी मैं चाहूंगी आप कमेंट करें इस पर। जो यूक्रेन काउंटर ऑफेंसिव इस वक्त चला रहा था और रूस उस पर प्रहार कर रहा था, क्या क्रीमिया बिच को लेकर जो ये ऐलान जंग है यूक्रेन की तरफ से, ये वही तो दस्तक नहीं दे रहा है कि आपने हम पर हमला किया, हम रिवेंज लेंगे आपसे? देखिए, युद्ध में जो भी स्ट्रेटजी होती है मेरे हिसाब से उसको इतना जल्दी पब्लिक कर देना जो है कोई समझदारी की बात नहीं है। अगर उन्होंने क्रीमिया ब्रिज को अटैक करना है तो वो ज़रूर करें, पर उसमें कितनी सफलता उनको मिलेगी ये देखने की बात है। रशिया को भी पता है कि वो इस पे अटैक कर रहे हैं, लेकिन पूरे ब्रिज को तहस नहस कर देना कोई आसान काम नहीं है। उसके लिए उस पर मल्टीपल स्ट्राइक्स चाहिए होंगी और ये अभी तक तो उनसे संभव हुआ नहीं है। लेकिन जो काउंटर अटैक और जो लड़ाई बाकी फ्रंट्स पे चल रही है उसमें कई जगह पे यूक्रेन ने ब्रेक थ्रूज किए हैं, पर कई जगह पे वो जहां ब्रेक थ्रू किए हैं वहां होल्ड भी नहीं कर पाए, फिर उनको वापस जाना पड़ा। इस तरह के हमले नहीं कर पा रहा यूक्रेन जैसी उससे उम्मीद की जा रही है और जितनी बड़ी मदद उसको मिल रही है। वापस लौटेंगे सर आपके पास। इस बीच एक बड़ी खबर, यूक्रेन में रूस से अमेरिका की सीधी जंग जारी है। यूएन में बोले रूसी विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव, यूक्रेन की धरती पर युद्ध अमेरिका लड़ रहा है। प्रत्यक्ष रूप से बेशक यूक्रेन सामने हो, लेकिन यह युद्ध रूस से अमेरिका लड़ता हुआ नजर आ रहा है और यह दावा किया है यूनाइटेड नेशन में, बोले हैं रूसी विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव। तो आपको बता रहे हैं कि यूक्रेन में किस तरह से ये जो जंग चल रही है, सीधे सीधे नेटो इन्वॉल्व हो रहा है और ये रूस आरोप लगाता रहा है। तो ये क्या जंग अमेरिका और रूस की भी है? यूक्रेन में इस वक्त हाइब्रिड वॉर असली जंग है और अमेरिका ही लड़ रहा है ये असली जंग। अमेरिका प्रभावी रूप से युद्ध में शामिल यूक्रेन के सैनिक सिर्फ मोहरा हैं। अमेरिका सिर्फ प्रभावी रूप से है, लेकिन जो मोहरा हैं वो यूक्रेन के सैनिक हैं। अभी कोई भी समझौता मुश्किल है। ज़ेलेंस्की शर्तें मानने को तैयार नहीं है, शर्तों के आधार पर युद्ध खत्म करने को तैयार नहीं। यूक्रेन जमीन छोड़ना नहीं चाहता। ये भी कहा जा रहा है कि हम वापस लौट नहीं सकते। ये बड़ी बात है। और सर्गेई लावरोव जो रूसी विदेश मंत्री हैं, उनका इस तरह से बयान देना, द्विवेदी सर आप क्या मानते हैं अभी रूस स्ट्रैटेजिक तौर पर क्या रणनीति अपनाने की कोशिश कर रहा है सर्गेई लावरोव के इस बयान के बाद? देखो, दो बातें हैं। जब युद्ध में दो पहलू होते हैं, एक तो फ्रंट लाइन यूनिट्स होती हैं, एक कमांड एंड कंट्रोल हेडक्वार्टर्स होते हैं। तो जब कमांड एंड कंट्रोल हेडक्वार्टर पे हिट करते हैं तो उसका बहुत नुकसान होता है। जैसे कि मेजर अलेक्जेंडर हैं, उनको शायद कह रहे हैं कि घायल हो गए हैं, पहली बात। दूसरी बात, ये जो बयानबाजी चल रही है ये तो चलेगी, क्योंकि युद्ध जो है एक तो ज़मीन पर है और एक डिप्लोमेटिक युद्ध चल रहा है।
तो ये बयानबाजी में दो बातें आपको इस पे हम अंदाजा लगा यूक्रेन सकते अगर शर्तें मान ले तो हो जाएगा युद्ध। हैं। यूक्रेन में शर्त मानने की बात ही नहीं है, क्योंकि जब वो 20 महीने लड़ चुका है, शर्तें मान दी तो पहले महीने मान लेता। अभी शर्त मानने का कोई अंदेशा नहीं है, रास्ता आपको फिलहाल कोई रास्ता नहीं आ रहा। और देखिए एक बड़ी खबर आ गई है ये कि यूक्रेन के हमले में एक हफ्ते में रूस को भारी नुकसान पहुंचा हुआ है। 7 S-400 एयर डिफेंस और 18 सुखोई इस हमले में नष्ट हो गए हैं। 4 पंतशीर एयर डिफेंस सिस्टम भी बर्बाद कर दिया है यूक्रेन ने, और ड्रोन बेस पर हमले में 9 ड्रोन को भी नष्ट करने में कामयाबी हासिल की है। 5 हेलीकॉप्टर बर्बाद हो गए हैं। एक पनडुब्बी को भी यूक्रेन के हमले में नुकसान पहुंचने का यूक्रेन की तरफ से दावा किया जा रहा है, और यह बड़ा नुकसान अब तक के युद्ध में इस ताजा हमले में रशिया को होता हुआ नजर आ रहा है। और डिटेल्स आपको बताते हैं कि एक हफ्ते में रूस को कितना बड़ा नुकसान हुआ। सबसे पहले देखिए S-400 मिसाइलें, 7 ऐसी S-400 मिसाइलें हैं जो बर्बाद हो गई हैं। सुखोई की अगर बात करें तो 18 सुखोई विमानों को ध्वस्त कर दिया है यूक्रेन ने अपने हमले में। पंतशीर 4 पंतशीर मिसाइलों को भी ध्वस्त किया गया है। ड्रोन्स की बात करें, 9 ड्रोन बेस को हमले में बिल्कुल पूरी तरह से खत्म कर दिया गया है। हेलीकॉप्टर्स की बात करें तो 5 हेलीकॉप्टर भी इन हमलों में बुरी तरह से तबाह हो गए हैं। पनडुब्बियों को भी निशाना बनाया गया है और एक पनडुब्बी इस हमले में खत्म हो गई है। युद्धपोत 5 युद्धपोत और 16 बोट्स को भी निशाना बनाया गया है। और आपको बता दें एक बड़ी खबर आ रही है, उसके लिए रुक कर लेते हैं निधि का। बड़ी खबर आ रही है, रूस की जबरदस्त जंगी तैयारी चल रही है। MiG-31 के फाइटर का वीडियो सामने आया है। किंजल मिसाइल से लैस MiG-31 के, और इसी को ही कहा जा रहा है कि रूस की बहुत बड़ी तैयारी है। किंजल मिसाइल से लैस है MiG-31 के, और ये देखिए हम तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं इस फाइटर MiG-31 के की, जिसके बारे में कहा जा रहा है कि रूस की ये जबरदस्त जंगी तैयारी है। इसे तैयार मोड पर, रेडी मोड पर रखा गया है। और आपको बता दें कि रूसी सेना पर सबसे बड़ा प्रहार बाकी है, यानी सबसे बड़े प्रहार की तैयारी यूक्रेन कर रहा है। कुछ और डिटेल्स आपको बताते हैं। जो यूक्रेनी आर्मी है उसका दावा क्या किया जा रहा है, क्या कह रही है यूक्रेनी आर्मी, कितने कॉन्फिडेंस में नजर आ रही है। अभी जयपोरिजिया को खाली कराने पर फोकस है हमारा, ये यूक्रेनी आर्मी का दावा किया जा रहा है। इसके अलावा उन्होंने बड़ी बात ये कही है, जो निकल कर खबरें छन छन कर सामने आ रही हैं, यूक्रेनी आर्मी की दक्षिणी जयपोरिजिया में हमें बढ़त मिली है, दक्षिणी जयपोरिजिया में, और हमारे जवानों ने रूसी सेना को मजबूर किया है। ये कहना है यूक्रेनी आर्मी का कि रूसी सेना हमें मजबूर कर रही है कि हम और अटैकिंग पोजीशन पर आएं। रूसी सेना धीरे धीरे पीछे हटने को मजबूर है, ये भी कहा जा रहा है यूक्रेन के आर्मी की तरफ से। बहुत जल्द रूसी सेना पर सबसे बड़ा हमला होगा माफ कीजिएगा, काउंटर ऑफेंसिव पूरी तरह सफल होगा, ये कहना है यूक्रेनी आर्मी का। तो इस तरह का ये जो पूरा परसेप्शन है वो सामने आ रहा है यूक्रेनी आर्मी की तरफ से। जीजी द्विवेदी साहब, मैं आपके पास आ रही हूँ। ये जो कहा जा रहा है कि अभी काउंटर ऑफेंसिव जो हमारा है वो पूरी तरह से सफल होना बाकी है, यानी इसका जो एज है वो ये कि काउंटर ऑफेंसिव की आड़ में जो सबसे बड़ा अटैक है रूस पर वो भी बाकी है। बिल्कुल ठीक बात है, क्योंकि ये काउंटर ऑफेंसिव है, एक तो ये ग्राउंड ऑपरेशन चल रहे हैं। ग्राउंड ऑपरेशन में सफलता बहुत धीरे धीरे मिलती है, क्योंकि रशिया की जो पोजीशन है वो बहुत मजबूत है। और सेकंड है ये ग्राउंड ऑफेंसिव के अलावा ड्रोन के साथ और एयर वॉरफेयर, आप देखेंगे ड्रोन के साथ बहुत उन्होंने क्षति पहुंचाई है रशिया की फौज को या उनके स्ट्रेटेजिक टारगेट को। तो जो मैं सोचता हूं कि ये काउंटर ऑफेंसिव जो है ग्राउंड फोर्सेस के साथ चलेगा और साथ ही साथ ड्रोन के साथ या एयर के साथ चलेगा, पर ये धीरे धीरे चलेगा जब तक कि सर्दी का मौसम पूरी तरह छा नहीं जाता। फिलहाल ये युद्ध कहीं से रुकता हुआ नजर नहीं आ रहा है। जल, थल, वायु तीनों जगहों पर प्रहार दोनों तरफ से जारी है। और इस बीच एक बड़ी खबर जो कि वॉर जोन से आ रही है, बाइडेन लॉन्ग रेंज के हथियार देने को अब यूक्रेन को तैयार हो गए हैं। यूक्रेन को जल्द ही लॉन्ग रेंज हथियार मिलने की संभावना प्रबल हो गई है। जल्द ही व्हाइट हाउस में इसको लेकर अंतिम फैसला हो जाएगा, और अगर ऐसा हुआ
तो कीव से मॉस्को को निशाना बनाने का रास्ता और जो मकसद पाले है यूक्रेन, उसमें उसको कामयाबी हासिल हो जाएगी। 20वें महीने में यह युद्ध प्रवेश कर गया है और इसमें यह बड़ी खबर। और एक और बड़ी खबर आपको बता दें, इस बीच यूक्रेन के लिए नए पैकेज का ऐलान। $325 मिलियन का नया पैकेज। अब तक $43.9 बिलियन की मदद दी गई है, लेकिन अब और पैकेज बढ़ाया जा रहा है। गोला बारूद और नए हथियार अब यूक्रेन को मिलेंगे। तो लगातार जो सपोर्ट सिस्टम है यूक्रेन का, वो बढ़ता जा रहा है और यूक्रेन को अब जो नया पैकेज है वो मिलेगा। और अमेरिका का ये नया पैकेज क्या है और ये कैसे 20वें महीने में पहुंच चुके इस युद्ध में गेम चेंजर साबित होने वाला है, वो आपको बिग बॉल के जरिए बताने की कोशिश करते हैं। देखिए, सबसे पहले हाइमार्स के लिए उन्होंने हां भर दी है। सबसे पहले ये देखिए, सबसे महत्वपूर्ण खबर। दूसरी जो वो बात है, आर्टिलरी शेल देने के लिए भी अमेरिका ने हां कर दिया है। तीसरी बात, क्लस्टर बम की अगर बात करें, क्योंकि ब्लू टिक जो आपको हम ग्रीन टिक दिखा रहे हैं, उसका मतलब यह है कि ये तमाम चीजें जो यूक्रेन ने अमेरिका से मांगा था, उसको लेकर अमेरिका ने हामी भर दिए। सबसे पहले आपको दिखाया हाइमर्स, उसके बाद आर्टिलरी शेल, और तीसरा जो सबसे बड़ा बम माना जाता है क्लस्टर बम, उसके लिए भी ग्रीन टिक दे दिया है। मतलब क्लस्टर बम देने के लिए अमेरिका पूरी तरह से तैयार है। चौथी बड़ी बात, एयर डिफेंस सिस्टम, जिसके जरिए वो अपनी जमीन की सुरक्षा करेंगे और अगर कोई मिसाइल आती है तो उसको ध्वस्त करने में कामयाबी हासिल होगी, उसके लिए भी अमेरिका तैयार हो गया है। टैक्टिकल व्हीकल के लिए भी ब्लू ग्रीन टिक दे दिया है और उसके लिए भी हामी भर दी है। लेकिन लॉन्ग रेंज मिसाइल पर रेड मार्क आ रहा है। इसको लेकर व्हाइट हाउस में चर्चा जारी है और माना यह जा रहा है कि लॉन्ग रेंज मिसाइल के लिए भी अमेरिका हामी भर देगा। तो तमाम ये खबरें जो है वो ये बताती हैं कि कैसे अमेरिका इस युद्ध में और भी ज्यादा अग्रेसिव हो रहा है और पूरी तरह से यूक्रेन की मदद के लिए खड़ा हो गया है और वो तमाम मदद देने का ऐलान किया है जो मदद यूक्रेन के द्वारा मांगी गई है। राजेश कुमार सर, ये कैसे देखते हैं आप? और ये पूरा मसला जो है, जितनी मदद मांगी जा रही है यूक्रेन के जरिए, वो तमाम मदद अमेरिका के लिए, लेकिन लॉन्ग रेंज के हथियार पर अभी संशय बरकरार है। देखिए, लॉन्ग रेंज हथियार का क्या डिसीजन होगा वो हम थोड़ी देर बाद देखेंगे, लेकिन जो बाकी हथियार उन्होंने दिए हैं, ये इसमें ज़रूर यूक्रेन को जो टैक्टिकल बैटलफील्ड है, जहां ज़मीनी युद्ध हो रहा है, उसमें ज़रूर इनको राहत मिलेगी, क्योंकि इनका जो वो कह रहे हैं कि हम काउंटर ऑफेंसिव अभी पूरा बाकी है, हमारा जो सबसे कड़ा हमला है, लेकिन काफी देर से वो हमले कर रहे हैं और आर पार की लड़ाई तो जरूर करेंगे। ये जब सर्दी और स्नोफॉल से पहले, इस महीने के एंड या और 15 अक्टूबर से पहले, लेकिन ये जो वेपन्स जिनकी आप बात कर रहे हैं, ये कब पहुंचेंगे वहां पे, कब तक इनका बैटलफील्ड में इंडक्शन होगा, ये कहना, और तब तक फिर यूक्रेन का क्या भाषण होगा, ये भी देखने वाली बात होगी। लेकिन अमेरिका ने नए पैकेज का ऐलान किया है। जल्दी से एक बड़ी खबर बता दें, ओडेसा में रूस की जबरदस्त स्ट्राइक चल रही है। जी हां, ओडेसा वो इलाका जो बंदरगाह वाला इलाका है, ओडेसा में एक साथ कई धमाके हुए हैं। धमाके से इमारत में भीषण आग लग गई है।